अजब गजब फैक्ट्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत काल के कुछ ऐसे योद्धाओं की वीर गाथा जिसे सुनकर आपको भारतीय होने पर गर्व होगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे योद्धाओं की कहानी जिनके आगे बड़ी से बड़ी सेना नहीं टिक पाती थी और जिन्होंने अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा दी जिससे वो इंद्र के सिंहासन तक को हिलाने की क्षमता रखते थे। ये ऐसे योद्धा थे जो धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन इन्होंने अपनी ताकत का गुमान कभी नहीं किया और अपने बच्चों और शिष्यों को हमेशा आगे रखा। आप देख रहे हैं अजब गजब फैक्ट्स। आइए जानते हैं महाभारत काल के 2 सबसे महान योद्धाओं के बारे में। गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे और उनका नाम एक गुरु के रूप में आज भी बहुत प्रसिद्ध है। उनके नाम से ही भारत सरकार की तरफ से भारत के सबसे अच्छे कोचेस को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा ही गुरु दक्षिणा में मांग लिया था ताकि कोई भी अर्जुन से अच्छा धनुर्धारी ना बन सके। अपने पुत्र अश्वत्थामा की कौरवों के साथ मित्रता की वजह से गुरु द्रोण को युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ना पड़ा। गुरु द्रोण के सामने अर्जुन के अलावा कोई और योद्धा नहीं टिक सकता था। विराट, नरेश और द्रुपद की हत्या करने के बाद द्रोणाचार्य पांडवों के लिए काल के समान बन गए थे। ऐसे समय में पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए षड्यंत्र का सहारा लिया और भीम के द्वारा अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया गया। ये समाचार पूरी रणभूमि में फैल गया कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण को लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन ये कहने से पहले कि वो एक हाथी था या आपका पुत्र, ये उन्हें नहीं पता। शंख ध्वनि बजने लगी और केवल ये सुनकर ही अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण ने अपने शस्त्र त्याग दिए और अचेत हो गए। उसी समय धृष्टद्युम्न ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेते हुए तलवार से गुरु द्रोण की हत्या कर दी। भीष्म महाभारत काल के एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसका मतलब ये था कि कोई उन्हें नहीं मार सकता था और ना ही युद्ध में पराजित कर सकता था। भीष्म एक वीर योद्धा होने के साथ साथ कौरवों और पांडवों के दादा भी थे। वो कौरवों और पांडवों को बराबर प्यार करते थे, लेकिन कौरवों के अधर्म के मार्ग पर चलने के कारण वो हमेशा पांडवों का साथ देना चाहते थे, किंतु हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वफादार होने के अपने वचन के कारण उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया, क्योंकि उस समय कौरवों के पिता धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे। भीष्म कौरवों की तरफ से लड़ने वाले सबसे ताकतवर योद्धा थे और उनके युद्ध में रहते पांडव कभी भी कौरवों को हरा नहीं सकते थे। लेकिन भीष्म पांडवों की तरफ से लड़ रहे शिखंडी से हार गए, क्योंकि शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री था और इस जन्म में भी स्त्री से पुरुष बना था। भीष्म किसी स्त्री पर बाण नहीं चलाते थे और जब उनका सामना युद्ध में शिखंडी से हुआ तो उन्होंने अपना धनुष त्याग दिया और शिखंडी के बाण भीष्म को जा लगे। शिखंडी को ढाल बना चुके अर्जुन इसी प्रतीक्षा में थे और इसके बाद अर्जुन के बाणों ने भीष्म को बाणों की शैया पर सुला दिया। भीष्म ने अपनी इच्छा से महाभारत का पूरा युद्ध देखा
और अंत में अपनी इच्छा से ही प्राण त्याग दिए। दोस्तों, इससे पहले हम महाभारत काल के 3 सबसे महान योद्धाओं के बारे में आपको बता चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप अपने सबसे फेवरेट योद्धा का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम आगे आने वाले लिस्ट में उन्हें सबसे पहले शामिल कर सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और योद्धाओं की वीर गाथाओं से जुड़े वीडियोस लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।